मैंने सब आ गई। आज हथकड़ी फिल्म का मुहूर्त हुआ, इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के बारे में ये है कि देखिए, हम जब कहानी करते हैं तो उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, ये पब्लिक बताती है, लेकिन एक बहुत अच्छी कहानी है ये। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक गर्जीवन स्वरूप हमारे दिनेश भैया इसमें हैं, तो उनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और सीखने को कुछ मिलता है। तो मैं इस फिल्म को करने में बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और बहुत खुश हूँ। और रवि जी के साथ रवि सिन्हा जी के साथ मेरा पहला ये फिल्म है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो बहुत अच्छे मेहनती डायरेक्टर हैं और अनुभवी हैं। और ऐसे डायरेक्टर जो प्रूव किए हैं अपने आप को, तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। और मैं चाहता हूं कि मैं इस फिल्म में पूरी एनर्जी लगा के काम करूं और कोशिश करूंगा करने की। इस फिल्म की कहानी बारे में बताया जाए तो आपके ऊपर क्या क्या रोल जाएगा? हम एक लफंडा टाइप के आदमी रहते हैं, फिर मैं अच्छा भी करता हूं तो लोगों की नज़र में बुरा ही होता है। तो ये दिनेश भैया का रोल एक पुलिस इंस्पेक्टर का है, जो ये मुझे अच्छाई करने में मेरे पीछे साजिश होती है, उसमें मैं फंस जाता हूँ और ये मुझे गिरफ्तार करते हैं। मैं लाख कोशिश करता हूँ, बोलता हूँ कि भैया ऐसी चीज़ है वैसी चीज़ है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, फिर भी ये नहीं मानते हैं और मुझे जेल के अंदर डाल देते हैं। जेल में बहुत सारी चीज़ें होती है, मुझे जेल में बहुत सारा मुझे मारने की कोशिश की जाती है, बहुत सारा मैं बचता हूँ जेल में भी, बहुत सारे दुश्मन हैं मेरे। उसके बाद उसी तरह इनको भी फंसाया जाता है, उसी तरह इनको भी फंसाया जाता है, और जिसमें दिनेश भैया भी उसी जेल में जिसमें मैं हूँ उसमें ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब मैं इनसे काफ़ी मेरी फ़ाइट भी होती है, कम से कम 3 से 4 फाइट मेरे साथ हो इनकी। जेल में भी 1-2 फाइट होती है। उसके बाद हम एक दूसरे को समझते हैं, तो फिर मैं वहाँ बोलता हूँ कि किसी दिन मैं भी ऐसा ही गिड़गिड़ा रहा था आपके पास और आपने मुझे बोला था कि नहीं तुम गलत हो। तो आज मैं चाहता हूँ कि सच्चाई का मूर्ति जो आपने अपनाया था, तो आप कैसे गलत हो गए। मैं उनको वहाँ पे खोजता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर हम दोनों एक दोस्त की तरह बनते हैं और वहाँ से हम दोनों का दुश्मन एक ही होता है। वहाँ से हम जेल तोड़कर निकलते हैं। दिनेश भैया द ग्रेट, एक्चुअली उनके साथ मैंने दूध का कर्ज किया और मुझे काफ़ी सीखने को मिला। और दिनेश भैया ऐसे एक्टर हैं कि वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और उनको देखकर मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। उनको देखकर मुझे कुछ सीखने को हमेशा मिलता है। उनको मैं फॉलो करता हूँ कि हो सके कि मुझे भी लोग उनके तरह माने, जिस तरह मेरे दिनेश भैया को लोग मानते हैं। सर, भोजपुरी में एक चीज़ देखा जाता है कि अक्सर हिंदी फिल्मों का नाम रखा जाता है, इसमें भी जो हथकड़ी नाम रखा है हिंदी फिल्म का ही नाम है, क्या कहानी भी वैसे ही? नहीं नहीं, वैसा नहीं है, कहानी वैसा नहीं है। हम दोनों एक कैदी बनते हैं, एक अच्छे इंसान होने के बावजूद भी, और हमारे दोनों के अंदर हथकड़ी लग जाती है, इसलिए टाइटल उस पर शूट करता है। बाकी उस हथकड़ी से, अगर मैंने तो फिल्म नहीं देखी है, अगर होगी भी तो उससे कहानी मिलती जुलती नहीं है। बिल्कुल एक भोजपुरी है जो अत्याचार लोग होता है और एक गरीब आदमी एक अमीर लोगों का शिकार बन जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से मैं क्या कहूँगा, दर्शक आज वह हैं तो मैं हूँ, और मेरे घर का अगर चूल्हा जलता है तो मेरे ऑडियंस के बदौलत जलता है। अगर मैं 2 रोटी खाता हूँ तो उस आटे का पैसा मेरे ऑडियंस से है। अगर मेरे घर में चूल्हे में लकड़ी जलती है तो उसका भी पैसा ऑडियंस ही देता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ऑडियंस की बदौलत हूँ, अपने माँ बाप के आशीर्वाद और ऑडियंस का आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहूँगा कि जो देवता रूपी हमारे ऑडियंस है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बाप से भी ज़्यादा, जिसने मुझे जीवन दिया है और यहाँ तक पहुँचाया है, और आप लोगों के सामने बैठकर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसका पूरा श्रेय अगर पूरा भूमिका जाता है तो हमारे ऑडियंस का जाता है, जिसके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक भैंस से रहने वाला आदमी जो भैंस से रहता था, और आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, तो मैं अपने बदौलत नहीं, अपने मेहनत के बदौलत नहीं, मैं अपने ऑडियंस की बदौलत, जो मुझे लाइक किया। नहीं तो बहुत सारे लोग दुनिया में मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे अगर लाइक किया तो मेरा सौभाग्य है, और मैं ऑडियंस का पैर छूकर प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। सर, आपके पैर में चोट लगी है, तो क्या इससे कुछ ऐसी छोटी मोटी घाव है कि फिल्म के अंदर का? नहीं, एक्चुअली मैं एक फिल्म कर रहा हूँ खून भरी मांग, उसी में मैंने 10 सीढ़ियों से छलांग लगाई और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। तो वो तो होता ही रहता है, तो आम चीज़ है हमारे लिए, और हम कोशिश करते हैं और इसकी शॉट देते हैं कि कुछ सीखने को मिले हमें। और होता है कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, तो अपने ऑडियंस के लिए अगर मुझे पैर का मेरा पूरा बदन तोड़वाना पड़ेगा तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगी। मैं पूरा बदन तोड़वा सकता हूँ, रियल की गोली भी खा सकता हूँ, अगर ये मेरे ऑडियंस मुझसे खुश है तो। थैंक यू। सबसे पहले बताइए सर, एक्टिंग